Hello, welcome to the Fancy Geeks Fancy Preview for today's T20 World Cup game between Pakistan and Afghanistan. सेक्शन 1 है हमारा वेन्यू जो कि है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। इस वेन्यू पे बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है दोनों ही टीम्स का। अफगानिस्तान का सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा है, 13 मैचेस में से 11 जीते हुए हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान 26 में से 16, जो कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट मैच जीतने के बाद, जो पहले 25 में से 15 थे, इंडिया को हराने के बाद अब 16 है 26 में से। सेक्शन 2 की बात करें प्रिडिक्टिव प्लेइंग 11 तो दोनों टीम्स अनचेंज होनी चाहिए, तो कोई सेंस नहीं है फालतू टाइम वेस्ट करने का। तो सीधे चलते हैं सेक्शन 3 पे, जो कि है प्लेयर मैचअप्स, और सेक्शन 4 बेटर नंबर्स इन फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स। अब क्योंकि दोनों टीम्स का सिर्फ अभी तक एक ही मैच हुआ है, वो हुआ था 2013 में, बहुत पुराना है, जिसके अंदर पाकिस्तान से आई गेस सिर्फ मोहम्मद हफीज़ खेले थे, और अफगानिस्तान के लिए देखेंगे 2-3 प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में है फिलहाल। तो कोई सेंस नहीं है एक ही मैच में आप कोई आपके लिए रेलेवेंट है नहीं वो, और फर्स्ट और सेकंड इनिंग्स में क्या ही उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सेक्शन 3 सेक्शन 5 प्ले परफॉर्मेंस ऑफ द वेन्यू, जो कि दुबई में नंबर्स हैं, काफ़ी अच्छा सैम्पल साइज़ है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलते हैं पीडीएफ पे। प्लेयर मैचअप्स में आपको वो डेटा मिल जाए, क्योंकि काफ़ी T20 लीग्स में खेले एक दूसरे के अगेंस्ट। राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी ऑफकोर्स T20 में काफ़ी खेलते हैं। तो आसिफ अली वर्सेस राशिद खान, अभी तक कोई डिसमिसल नहीं है 25 डिलीवरीज में, वर्सेस मुजीबुर रहमान 7 बॉल खेली है, 1 रन बनाए, 1 बार आउट हुए हैं। फ़खर जमान वर्सेस मोहम्मद नबी, 12 बॉल में 19 रन, कोई डिसमिसल नहीं है, और लास्ट मैच ख़राब गया था, लेकिन इससे पिछले 2 मैच में रन किए थे उन्होंने। बाबर आजम वर्सेस राशिद खान 2 बार खेले हैं, 150 की स्ट्राइक रेट से रन किए हैं, 22 बॉल 33, लेकिन 2 बार आउट भी हुए हैं। तो अब तक 2 ही इनिंग्स के लिए दोनों बार आउट किया राशिद खान ने इनको, रन्स भी थोड़े खाए हैं। सिमिलरली मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट भी है, एक ही इनिंग खेले हैं, 4 बॉल हैं, 2 रन बनाए और 1 बार आउट हुए हैं, यानी कि दोनों विकेट टेकिंग थ्रेट हो सकते हैं अगेंस्ट बाबर आजम। मोहम्मद नबी के अगेंस्ट भी आउट हुए हैं, 19 बॉल 15 रन, 1 बार आउट हुए हैं 4 इनिंग्स में। तो ये तीनों ही जो बॉलर्स हैं, तीनों ने ही विकेट लिया है उनका। मोहम्मद हफीज़ वर्सेस मुजीबुर रहमान, 10 बॉल 12 अगेंस्ट मोहम्मद नबी, 13 बॉल 11 अगेंस्ट राशिद खान, 8 बॉल 10। अभी तक किसी भी बॉलर से आउट नहीं हुए हैं, इंक्लूडिंग हमीद हसन। मोहम्मद रिजवान वर्सेस मुजीबुर रहमान, 5 बॉल 7 रन, कोई डिसमिसल नहीं है। इसके अलावा सिर्फ मोहम्मद नबी के अगेंस्ट खेले हैं 2 बॉल, और राशिद खान को अभी तक फेस नहीं किया इन्होंने। इसके अलावा शोएब मलिक अगेंस्ट मोहम्मद नबी 1 डिसमिसल है, अगेंस्ट राशिद खान 8 बॉल 14 अगेंस्ट मुजीबुर रहमान, 6 बॉल 13। और ये नंबर्स इतने अच्छे क्यों हैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बैटिंग फर्स्ट और सेकंड करते हुए दुबई में जो नंबर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो मैच ही एक हुआ है। आसिफ अली दुबई के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 18 का एवरेज है, बैटिंग सेकंड 28, 45 और 70 का हाई स्कोर है। फ़खर जमान बैटिंग फर्स्ट करते हुए ज़्यादा अच्छा किया है, 150 मार चुके हैं, और सेकंड इनिंग्स में हाई स्कोर है 49 का। बाबर आजम बैटिंग फर्स्ट करते हुए 35, बैटिंग सेकंड करते हुए 34। इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिलो पार कह सकते हैं आप। 7 50s हैं, 2 50s मार चुके हैं चेस करते हुए। मोहम्मद हफीज़ बैटिंग फर्स्ट करते हुए 31 का एवरेज है, जो कि सेकंड इनिंग्स में ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 50s मार चुके हैं, बैटिंग सेकंड में भी 1 50 है, जो कि 4 इनिंग्स ज़्यादा है उसमें। मोहम्मद रिजवान चेस करते हुए 79 जो लास्ट मैच में किया था, उससे अब जो है चेजिंग के नंबर्स थोड़े बेटर हैं, और मैंने लास्ट मैच में भी बोला था मोहम्मद रिजवान के नंबर्स को आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये पहले नीचे खेलते थे काफ़ी, और जब से ओपनिंग करने आए कम्प्लीटली डिफरेंट बैट्समैन है। तो मोहम्मद रिजवान के नंबर्स बेटर है कि आप नहीं ध्यान देंगे, मिसलीडिंग होंगे वो। शादाब खान चेस करते हुए एक 32 की नॉक है। शोएब मलिक दोनों इनिंग्स में 150 है, टीसेंट से नंबर्स हैं। और इसके अलावा इमाद वसीम ने भी कुछ रन्स किए हैं चेस करते हुए, 35 का ही स्कोर है, बैटिंग फर्स्ट में कुछ नहीं किया है। बॉलर्स की बात करें एट दुबई तो आपको दिखेंगे हैरिस रॉफ 3 विकेट लेते हुए, बॉलिंग सेकंड में 6 विकेट हैं, स्ट्राइक रेट दोनों में ही काफ़ी अच्छी है। हसन अली दोनों इनिंग्स में विकेट्स हैं, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए थोड़ा बेटर किया है, 4 विकेट्स मिले एक ही मैच में, और बॉलिंग सेकंड में भी 9 विकेट्स हैं। शादाब खान एज़ यूजुअल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 4 विकेट्स है सिर्फ, और बॉलिंग सेकंड करते हुए 18 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट में मैसिव डिफरेंस है। 45 डिलीवरीज लग रही है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 1 विकेट लेने में, बॉलिंग सेकंड में 13.7। तो क्योंकि बाउंड्रीज बड़ी है, आप बॉलिंग सेकंड में ज़रूर इनको कंसिडर कर सकते हैं, 8.5 क्रेडिट्स में बुरी चॉइस नहीं होंगे। शाहिन अफरीदी दोनों इनिंग्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट तो आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं कर सकते इनको, यहाँ पर 13 विकेट्स ले आ चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 11.5, यानी ऑलमोस्ट अपनी 11वीं डिलीवरी पे 1 विकेट ले रहे हैं, एक इनिंग में 5 भी ले जा चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा शोएब मलिक को भी 6 विकेट्स मिले हैं, इमाद वसीम 9 और 12 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 24-27, जो कि ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा विकेट्स लेते नहीं है, ऑन एन एवरेज 1 विकेट ले जाता है कभी,
और कभी रेयरली ऐसा भी होता है कि 5 विकेट, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। मोहम्मद हफीज़ 8 and 7, स्ट्राइक रेट 27-24, और क्योंकि विद द बैट भी थोड़ी वैल्यू दे रहे हैं तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद चले हम अफ़गानिस्तान के मैचअप्स पे, तो हज़रतुल्ला जज़ाई क्योंकि PSL में खेले, मोहम्मद वसीम जो कि फ़िलहाल प्लेइंग 11 में नहीं है, इनको 9 बॉल में 22 रन मार चुके हैं। इमाद वसीम को 11 बॉल 19 और एक बार आउट भी हुए हैं। ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बहुत रन मारते हैं और कई बार विकेट दे देते हैं। अगेंस्ट हसन अली 9 बॉल 13 है, अगेंस्ट शादाब खान 8 बॉल 13, अगेंस्ट मोहम्मद हफीज़ 8 बॉल 8, तो एक ही डिसमिसल है फ़िलहाल जो कि इमाद वसीम के अगेंस्ट आया और मोहम्मद वसीम खेल नहीं रहे। मोहम्मद नाबी वर्सेस हारिस रऊफ एक डिसमिसल है। मोहम्मद शहजाद टोटल ही 5 डिलीवरीज़ हैं, लेकिन इनके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे लास्ट में, जो कि आप ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नजीबुल्लाह ज़ादरान ओवरऑल 51 डिलीवरीज़ खेली है, अच्छी खासी है। अगेंस्ट शादाब खान काफ़ी रन किए हैं, 150 की स्ट्राइक रेट से, 20 बॉल में 30 रन। अगेंस्ट हसन अली 10 बॉल 7 और आउट हुए हैं अगेंस्ट मोहम्मद हफीज़, और मोहम्मद हफीज़ के अगेंस्ट आउट हुए नजीबुल्लाह ज़ादरान, और अमना गुरबाज आउट हुए अगेंस्ट इमाद वसीम, जो कि उनके अगेंस्ट ही खेले हों। तो नजीबुल्लाह ज़ादरान मेजर थ्रेड जो रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग वो मोहम्मद हफीज़ हैं, क्योंकि जिस फेज़ में आएंगे नजीबुल्लाह ज़रूर मोहम्मद हफीज़ बॉलिंग करेंगे, और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो वैसे ही बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। राशिद खान एक ही बार खेले शादाब खान के अगेंस्ट, जो कि 5 बॉल में 3 रन देके उनको आउट कर चुके हैं। बैटिंग नंबर्स की बात करें, एट दुबई वापस डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ही मैच खेला है। वो मोस्टली प्लेयर्स में सिर्फ मोहम्मद नबी थे लास्ट मैच में जो खेल रहे थे। गुलबदीन नईब 17 रन से कुछ खास किया नहीं है। हज़रतुल्ला जज़ई 18 रन किए हैं दुबई में, 24 डिलीवरीज, ये भी ज़्यादा नहीं खेले हैं। असगर अफगान 50 और 80, एवरेज 25-40 का है, डिसेंट से नंबर्स है। लास्ट मैच में आए नहीं थे बैटिंग करने, लेकिन जल्दी विकेट गिरेगा तो यही आएंगे पहले और अच्छी खासे बॉल्स वेस्ट करके जाते हैं। मोहम्मद नबी बैटिंग फर्स्ट करते हुए 25 का एवरेज है, 43 का ये स्कोर, और चेस करते हुए 52 का ये स्कोर, तो यहाँ पे थोड़े बहुत रन्स किए हैं। बैटिंग वैल्यू है मोहम्मद नबी और के साथ, और वहाँ में रन्स भी किए हैं। मोहम्मद शहजाद बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 24 का एवरेज है, 177 की नॉक खेली, और बॉलिंग बैटिंग सेकंड में 60 का एवरेज है, 300 रन कर चुके हैं, 450 मारी है 7 इनिंग्स में, तो चेस करते हुए बहुत ही अच्छा किया है दुबई में। नजीबुल्लाह ज़ादरान 54 और 24 चेस करते हुए 55 की एक नॉक खेली है, एक ही मैच में बैटिंग आई है अभी तक और उसमें 55 स्कोर किया था। और राशिद खान बैटिंग फर्स्ट करते हुए एक 22 का हाई स्कोर है। लास्ट नंबर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आपके बॉलिंग नंबर्स अफ़गानिस्तान के बॉलर्स एट दुबई। तो करीम जन्नत को 2 विकेट्स मिले हैं। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मोहम्मद नबी, जो कि पहले बॉलिंग करते हुए 11 विकेट्स हैं, लेकिन सेकंड बॉलिंग में 18 ओवर्स में 8 विकेट्स मिले हैं। स्ट्राइक रेट में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, काफ़ी अच्छे नंबर सेकंड बॉलिंग में। और मुजीबुर रहमान अभी तक एक ही मैच खेले हैं, कोई विकेट नहीं मिला 4 ओवर्स में। इसके अलावा नवीनुल्लाह 1 विकेट है बॉलिंग सेकंड 2 ओवर्स में, और रशीद खान एज़ यूजुअल फिर से आपको वही पैटर्न देखने को मिलेगा। 7 विकेट बॉलिंग फर्स्ट, स्ट्राइक रेट है 25.7 और आधी हो जाती है सेकंड इनिंग्स में। 13 विकेट्स हैं, 12.2 की स्ट्राइक रेट है, यानी कि जो पहले लग रहे थे 26 बॉल 1 विकेट लेने में, वो अभी सिर्फ यहाँ पर हो जाते हैं 12। तो काफ़ी अच्छे नंबर्स है बॉलिंग सेकंड, और बेस्ट फिगर्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। तो आप सीधे चलते हैं हम ड्रीम 11 टीम पे। उससे पहले एक बार जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्ले परफॉर्मेंस में बाबर डिसेंट रहे दोनों ही इनिंग्स में, हैरिस दोनों इनिंग्स में स्लाइटली बेटर है सेकंड में, हसन स्लाइटली बेटर है बॉलिंग फर्स्ट, शादाब सेकंड में मैसिव डिफरेंस है, शाहीन मस्ट हैव है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, हफीज़ डिसेंट है बॉलिंग सेकंड, डिसेंट है बैटिंग फर्स्ट भी, तो दोनों से यहाँ पे वैल्यू मिल गई आपको। नबी डिसेंट है बैटिंग से दोनों इनिंग्स में और चेस करते हुए थोड़े बेटर है, और नबी बॉलिंग सेकंड में भी आप जो है उनको एज बॉलिंग के वैल्यू देख रहे हैं तो बॉलिंग सेकंड में भी ले सकते हैं उनको। शहजाद वेरी गुड चेजिंग जो हमने देखा, बहुत अच्छे नंबर्स हैं वहाँ पर। नजीबुल्लाह चेजिंग एक ही इनिंग खेली अभी तक, 55 स्कोर किया था, रशीद बॉलिंग सेकंड, और मुजीब जो एक ही मैच खेले विकेटलेस गए अभी तक यहाँ पर। तो सेक्शन 6 है फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू। टॉप पिक इस मैच में रहेंगे फिर से शाहीन शाह और हारिस रऊफ। शाहीन शाह दोनों ही मैचेस में मेरी टॉप पिक में थे कैप्टनसी चॉइस बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो इस मैच में भी होंगे ज़रूर। शाहीन शाह क्योंकि थोड़ा आपको न्यू बॉल वैल्यू भी दे रहे हैं, ऑफकोर्स डेथ में भी डालेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है ही। हारिस रऊफ 2 ओवर्स डाल रहे हैं डेथ में और बहुत अच्छी स्लो ओवर्स डाल रहे हैं, जो कि दुबई में भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। एट दुबई शाहीन शाह के नंबर्स देखेंगे तो 24.5 ओवर्स में 13 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट 11.5, एक मैच में 5 ले जा चुके हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए काफ़ी अच्छी चॉइस रहेंगे।
एक बार विकेटलेस गए सिर्फ अपनी लास्ट 10 T20 इनिंग्स में। जो हमने पहला मैच था इंडिया वाला, उसमें भी डिस्कस किया था कि क्यों इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए यहाँ पर। टोटल ये जो लास्ट T20 इनिंग्स हैं ये वो हैं, और ये जो ऊपर नंबर्स है वो दुबई के हैं। हारिस रऊफ एट दुबई बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 2 इनिंग्स में 8 ओवर्स में 3 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 16 और 6 विकेट बॉलिंग सेकंड में भी ले आ चुके हैं। दोनों इनिंग्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कैप्टन सूटेबिलिटी स्मॉल और ग्रैंड लीग जोनों में आप कैप्टन बना सकते हैं इनको। इसके बाद आते हैं राशिद खान बॉलिंग सेकंड। हो सकता है शायद थोड़े बहुत बैटिंग से आपको कंट्रीब्यूट कर दें, और उसके बाद में बॉलिंग सेकंड में तो विकेट ले ही जाते हैं एटलीस्ट एक तो। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी बैट्समैन के अगेंस्ट खेलने का। 2 बार आउट भी कर चुके हैं बाबर आजम को, और दुबई में बॉलिंग सेकंड करते हुए नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। 8 इनिंग्स में 30 ओवर्स में 13 विकेट्स हैं। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 4 for 3 3 for 4 एक्चुअली। एवरेज 8.4 स्ट्राइक रेट है 12.2 की। तो कैप्टन सूटेबिलिटी स्मॉल या ग्रैंड लीग जोन में आप कैप्टन बना सकते हैं। और उसके बाद में आते हैं सबसे पॉपुलर चॉइसेस रिजवान और बाबर चेस करते हुए, जो कि इंडिया वाले मैच में भी थे टॉप कैप्टनसी चॉइस हमारी, और इस मैच में भी होने चाहिए। बहुत ही पॉपुलर है, डिफ़ॉल्ट पिक्स हैं। तो अगर आपको लगता है कि फिर से ऐसा कुछ होगा, लंबा चेस कर जाएंगे दोनों, तो बना दीजिए कैप्टन स्मॉल और ग्रैंड लीग्स में दोनों में आपके काफ़ी ओपोनेंट के कैप्टन मिलेंगे। हो सकता है ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन भी मिल जाए, तो आपके ऊपर है अगर आप बनाना चाहें इनको। शहजाद वर्सेस शाहीन बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल है। क्या ये रिस्क लेने लायक है आपका, तो वो डिस्कस करते हैं। जस्ट लाइक रोहित, शहजाद भी जो लेफ्ट आर्म पेसर बॉल अंदर लेके आते हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, जो कि रोहित के अगेंस्ट हमने देखा। फिर से शाहीन की पहली ही बॉल पे जो बॉल अंदर आई थी उसमें आउट हो गए थे। तो शहजाद वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस T20s में जब बॉल उनके अंदर लेफ्ट आर्म पेसर जो है ओवर द विकेट आके बॉल अंदर डालता है, तो वो भी स्ट्रगल करते हैं। 6 इनिंग्स में 14 डिलीवरीज खेली अभी तक, 8 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं, 4 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 57 और बॉल्स पर डिसमिसल यानी कितनी बॉल्स में एक डिसमिसल आ रहा है वो है 7। तो डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं। इन 2 विकेट्स में से अगर आप देखेंगे, एक लिया था डेविड विली ने 2016 जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था। डेविड विली ने सेम वही बॉल डाली थी ओवर द विकेट आके, और बॉल जो अंदर लेफ्ट आर्म पेसर लेके आता है और उस पर LBW किया था इनको। तो सेम लाइन, एग्जैक्ट वही लाइन डालते हैं शाहीन शाह अफरीदी। और अगर आप ODIs में देखेंगे तो 3 ही बॉल खेली है, पता नहीं क्यों किसी लेफ्ट हैंडर ने इनको ट्राई नहीं किया। 3 बॉल खेली है और 3 बॉल में भी एक बार विकेट दे चुके हैं एग्जैक्ट सेम डिलीवरी पे। तो शाहीन शाह डेफिनेटली वो डालने वाले हैं, वही लाइन डालते हैं वो। और एक कैलकुलेटेड रिस्क है, हो सकता है कि शायद कम्प्लीटली बैकफायर भी कर जाए, ये लंबा खेल जाए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर आप चाहें ग्रैंड लीग में इस बेसिस पे ड्रॉप कर सकते हैं उनको, क्योंकि उस पर्टिकुलर डिलीवरी पे स्ट्रगल करते हैं वो। उसके बाद आते हैं पाकिस्तानी के बैट्समैन वर्सेस गूगली। हाँ, कल हमने कैरम बॉल पे डिस्कशन किया था कि क्यों कैरम बॉल इंपॉर्टेंट हो सकती है कल के मैच में, और वो वार्नर ही खेल गए थे मोस्टली डिलीवरीज, और अच्छा खासा मार के गए थे सिक्साना को। तो फिलहाल आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है पाकिस्तानी बैट्समैन कैसे खेलते हैं गूगली को, क्योंकि मुझे भी मोस्टली गूगली डालते हैं, कैरम बॉल बहुत कम करते हैं, और जो उनके मेजर विकेट टेकिंग डिलीवरीज है स्कॉटलैंड के अगेंस्ट भी देखेंगे तो सारी गूगली पे विकेट्स लिए थे। राशिद खान लेते ही मोस्टली विकेट्स अपनी गूगली पे हैं, और तो अगर आपको दोनों को खेलना है तो गूगली के अगेंस्ट आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो मोहम्मद रिजवान अभी तक एक बार आउट हुए गूगली पे, लेकिन बॉल्स भी सिर्फ 32 ही खेली है। बॉल्स पर डिसमिसल है 32। बाबर आजम अभी तक 7 बार आउट हुए गूगली पे, बॉल्स खेली है 131, जो कि बॉल्स पर डिसमिसल के अकॉर्डिंग देखें तो 18.7 है, यानी हर अपनी 18वीं 19वीं गूगली पे आउट हो रहे हैं वो। एवरेज है 19 का, स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है। फ़खर जमान 5 डिसमिसल इनके भी हैं, एवरेज है 24, स्ट्राइक रेट काफ़ी है, यानी गूगली को मारने ज़रूर जाते हैं। छक्के भी काफ़ी मारे हैं, 8 छक्के मारे इन्होंने, लेकिन 16 का बॉल्स पर डिसमिसल है। और इसके अलावा जो सबसे अच्छे नंबर्स हैं गूगली में है शोएब मलिक के, सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं, और अगर आपने नोटिस भी किया हो तो राशिद खान के अगेंस्ट आउट नहीं हुए अभी तक। 72 का एवरेज है, 114 की स्ट्राइक रेट है, और बॉल्स पर डिसमिसल है 63, यानी कि अभी तक जो 2 डिसमिसल आए हैं उसमें 63 डिलीवरीज लग गई उनको एक बार गूगली में आउट होने में। तो फ़खर और आज़म, बाबर आजम की अगर जो है हाइयर बॉल्स पर डिसमिसल है, हाइयर से मतलब यहाँ पे लोअर है, यानी कि बहुत कम डिलीवरीज में आउट हो रहे हैं गूगली। तो इस बेसिस पे अगर आप चांस लेना चाहे किसी बैट्समैन पे तो आप ले सकते हैं। बाबर आजम क्योंकि आउट हुए हैं अगेंस्ट मुजीबुर रहमान, अगेंस्ट राशिद खान, अगेंस्ट मोहम्मद नबी, तो अगर आप चाहें रिस्क लेना उनको ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाने का तो आप ले सकते हैं, स्मॉल लीग्स में तो बैंड बजा देंगे। विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो स्ट्रेट चॉइस है मोहम्मद रिजवान। अब फिलहाल मोहम्मद शहजाद एक चॉइस है आपके पास, ऑलरेडी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, लास्ट मैच में अच्छे लगे थे,
और जो एक थोड़ा रिस्क है वो है चेजिंग करते हुए रन्स कर देते हैं, और दूसरा कैचेस से पॉइंट्स दे सकते हैं। तो अगर आपको कैचेस से वैल्यू लग रही है तो इनको पिक करिए, नहीं तो इन टर्म्स ऑफ प्योरली इन टर्म्स ऑफ बैटिंग रहमानुल्लाह गुरबाज बेटर है। अगेंस्ट हमने लेफ्ट आर्म पेस अगर डिस्कस किया है तो ऑफकोर्स इनके नंबर्स भी देखें और उनके नंबर्स बेटर है काफ़ी। तो अगर आपको दोनों में से एक कंसिडर करना है तो विकेट कीपिंग वैल्यू यहाँ मिल रही है और रन्स यहाँ से। तो फिलहाल स्मॉल लीग्स में सिर्फ एक है मेरे पास, क्योंकि मैं बॉलर ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम, हजरतुल्लाह जज़ई, क्योंकि एक्सपीरियंस है, थोड़ा खेल चुके हैं अफगानिस्तान के बॉलर्स पाकिस्तान के बॉलर्स को, तो एक डिसेंट चॉइस है। और क्योंकि जब खेल जाते हैं तो लंबा करते हैं, तो इसलिए बेटर है आप इनको ले लीजिए। इसके अलावा आपके पास लास्ट ऑप्शन के लिए 2 स्पॉट्स हैं, नजीबुल्लाह ज़ादरान या फिर फ़खर जमान। नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, रीसेंट फॉर्म अच्छी है, वहाँ पे रन्स करें। नजीबुल्लाह ज़ादरान नीचे बैटिंग करेंगे, और स्पेशली अगर पहले विकेट जल्दी गिरा तो इनसे पहले असगर अफगान आएंगे, तो मे बी बहुत ज़्यादा बॉल्स खेलने को ना मिले अगर वो खेल गए तो, क्योंकि असगर अफगान जब खेलते हैं तो अच्छी खासी बॉल्स वेस्ट करके जाते हैं। तो इन दोनों में से आपके पास एक चॉइस होगी जिसको आप कंसिडर करना चाहें। अगर आप इनको भी लेना चाहें तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में फिर हैं जो मेरे पास आपको लेने हैं, वो है मोहम्मद हफीज़, 9 क्रेडिट्स में मिल रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे। लास्ट मैच में पहली बॉल पर आके छक्का मारा था, काफ़ी अच्छे लगे थे बैटिंग करते हुए, और डिसेंट वैल्यू भी है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स, तो बॉलिंग भी करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद नबी हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब ड्रीम 11 पे आधे और 1 क्रेडिट का मैक्सिमम आपके पास जो है कम पड़ेगा आपको, और टीम नहीं बन पाएगी। इसके अलावा एक अच्छे ऑप्शन शादाब खान बॉलिंग सेकंड, और अगर आप इमाद वसीम कंसिडर करना चाहें तो वो भी बुरी चॉइस नहीं है अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो शादाब खान बॉलिंग सेकंड में अच्छी चॉइस है। और इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में जो आपको कंफर्म लेने ही है वो हैं राशिद खान, शहीनशाह अफरीदी, मुजीबुर रहमान और हैरिस रऊफ और हसन अली। तो ये 5 बॉलर्स हैं मेरे पास में। अब बचे 8 क्रेडिट्स, और 8 क्रेडिट्स में कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, तो अब आपको एक कोई बैट्समैन या बॉलर सेक्रीफाइस करना होगा जो आप नहीं करना चाहते, क्योंकि क्रेडिट्स का इशू है। तो फिलहाल के लिए ये कॉम्बिनेशन है मेरा, किसको ड्रॉप करना है मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी, तो देखते हैं टॉस के अकॉर्डिंग अगर 8 क्रेडिट कोई प्लेयर खेलता है तो, अदरवाइज़ इनमें से किसी पर रिस्क लेना पड़ेगा। मोहम्मद नबी पे आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म विद द बैट अच्छी रही है। तो अगर आपको क्रेडिट्स एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो आप खेल सकते हैं फैंटू प्ले पे, यहाँ पर क्रेडिट्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो फिलहाल यहाँ पर मोहम्मद रिजवान है मेरे पास, बाबर आजम, हजरतुल्लाह जज़ई, मोहम्मद हफीज़, नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, तीनों पाकिस्तान के बॉलर्स। अब लास्ट स्पॉट है, अब आप जिसको लेना चाहे ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से विकेट कीपर सेक्शन में शहजाद रहमानुल्लाह गुरबाज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 बैट्समैन अलाउड है, सिर्फ 2 बैट्समैन के साथ टीम बना सकते हो आप। और यहाँ पर आप फ़खर जमान या फिर नजीबुल्लाह ज़ादरान, जिसको लेना चाहें आप ले सकते हैं। लास्ट स्पॉट टोटली आपके ऊपर है। तो ये तो कॉम्बिनेशन फ़िलहाल आपको लेके जाना ही है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई क्रेडिट्स का इशू नहीं है। और चैलेंज फैंटेसी अगर खेल रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिस्की मैच हो सकता है चैलेंज फैंटेसी के लिए। वेस्ट इंडीज़ वाला गेम बेटर है, लेकिन मैं उसका प्रीव्यू नहीं डाल रहा हूँ तो कोई सेंस नहीं है मैं यहाँ पे भी बताऊँ। लेकिन अगर आप फिर भी चांस लेना चाहें थोड़ा, तो आप जैसा हमने नंबर्स देखा बाबर आजम पे चांस ले सकते हैं। काफ़ी लोग उनके कैप्टन बनाएंगे, तो आप उनको कैप्टन मत बनाइए। अगर ज़्यादा लंबा नहीं चले तो चैलेंज फैंटेसी में वही रिस्क बहुत है आपका। शहीनशाह अफरीदी, हैरिस रऊफ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान से 4 प्लेयर्स ट्राई करिए। और इसके अलावा अगर हफीज़ पहले बैटिंग करते हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं। अफगानिस्तान से राशिद खान स्ट्रेट चॉइस हैं, पहले बॉलिंग करें बाद में करें, उनको ट्राई कर लीजिए चैलेंज फैंटेसी में। कैप्टनसी चॉइसेस फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम चेस करते हुए अच्छी चॉइस रहेंगे। मैं जाऊंगा शहीनशाह अफरीदी बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, हैरिस रऊफ बॉलिंग फर्स्ट, इसके अलावा राशिद खान बॉलिंग सेकंड। ये सारे सिनारियो तो एक साथ ही होने वाले मोस्टली। और मोहम्मद हफीज़ भी एक अच्छी चॉइस है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। तो ये होगा आज का प्रीव्यू, मिलते हैं आफ्टर टॉस। ऑल द गुड लक।